हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्भावस्था और ग्रहण के बारे में। बहुत समय से प्रेगनेंसी और ग्रहण के बारे में काफ़ी सारी धारणाएं हमारे समाज में प्रचलित हैं। इनमें प्रेग्नेंट महिला को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि उन्हें ये करना है, उन्हें वो नहीं करना है, वगैरह वगैरह। और ये धारणा इतने लंबे समय से चली आ रही है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को अक्सर परेशान कर देती है। तो आज हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें वाकई करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको तकलीफ़ देती है। सबसे पहली धारणा यह है कि आपको ग्रहण के दौरान घर में ही रहना है, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। दूसरा, आप उस वक्त खाना नहीं बना सकते या खाना पका नहीं सकते या खाना खा नहीं सकते। तीसरा, आपको कोई भी धारदार चीज़ जैसे चाकू छुरी अपने पास नहीं रखनी है, कोई भी चीज़ काटनी नहीं है। चौथा, सीधे सूर्य या चंद्रमा को देखना नहीं है, नहीं तो आँखों की रोशनी चली जाएगी या कोई बर्थ डिफेक्ट हो सकता है बच्चे को। ग्रहण की किरणों से बच्चे और आपकी प्रेगनेंसी पर भी कुछ बुरा असर पड़ सकता है। तो ये इतनी सारी धारणाएं प्रचलित है। एक्चुअली हमें समझना चाहिए कि विज्ञान की दृष्टि से ऐसी कोई भी चीज़ साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुई है कि जिससे कि नुकसान हो। लेकिन ये रूल्स और रेगुलेशंस के लिए कुछ तो वजह हुई होगी पिछले ज़माने में, इसलिए ये परंपराएं चली आ रही है। तो आइए हम इनकी वजह जानते हैं कि आखिर इनकी वजह क्या रही होगी। सबसे पहला है कि बाहर नहीं जाना है। तो पहले के समय में क्या है कि स्ट्रीट लाइट्स तो होती नहीं थी, तो जब ग्रहण होता था तो अंधेरा हो जाता था। इसलिए गर्भावस्था के दौरान बाहर निकलने के लिए मना किया जाता था, ताकि गर्भवती महिला को कोई चोट नहीं लग जाए या अंधेरे में कोई जीव जंतु पर पैर नहीं पड़ जाए, इसलिए मना किया जाता था। दूसरा, जो किरणें हैं, जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की जो किरणें हैं, वो हमारी बॉडी तक पहुंच ही नहीं पाती कि कोई दुष्परिणाम हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मोटे पर्दे लगा दो या अखबार लगा दो ताकि रेज बच्चे को कोई हार्म नहीं कर सके। तीसरा, ग्रहण के समय में सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे ढक जाते हैं, तो इनकी रोशनी में जो किरणें होती है वो क्या है कि एंटोमाइक्रोबियल होती है, यानी कि जर्म्स को नष्ट करती है। अगर ये ढक गए तो क्या है कि जो एंटीमाइक्रोबियल रेज है वो नहीं आएंगी, तो उससे क्या है खाने पकाने के लिए मना किया जाता था, क्योंकि पहले के समय में कोई रेफ्रिजरेटर या माइक्रोवेव या गैस वगैरह तो थी नहीं जिससे खाना बचा रह जा सके। चौथा, ये बोला जाता था कि अंधेरे में धार वाली चीज़ आप यूज नहीं करेंगे, लेकिन इससे पीछे लॉजिक क्या था कि अगर धार वाली चीज़ आप अंधेरे में यूज करेंगे, ग्रहण के टाइम पे जब अंधेरा हो जाता है तो उस टाइम पे खतरा होने का चांस रहता है, आपका हाथ कट सकता है चाकू छुरी से। तो कोई भी धार वाली चीज़ छू लेने से घबराइए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि आपको सिर्फ कोई चीज़ छूने से नुकसान हो जाए। ये ग्रहण है, इसके बारे में हमने इतना सुन पढ़ रखा है कि मन में बहुत सारा भय घुसा हुआ है और मन में यही भय लगा रहता है कि कुछ हो जाएगा। इस भय की वजह से ही आपको कुछ हो सकता है, वरना आप निश्चित रहिए, भय और तनाव से मुक्त रहिए, आप अच्छा फील करेंगे। ग्रहण आपका कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन आप ग्रहण की वजह से विचलित होते हैं, भूखे रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो इसकी वजह से ज़रूर आपको और आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो स्वस्थ रहिए और सुखी रहिए। धन्यवाद।